प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने अद्वैतवाद के मत की जो चर्चा की थी उसमें बताया था कि एकमात्र मूल सत्ता जो है शंकर वेदांत के अनुसार वो ब्रह्म ही है। और हमने ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की थी, माया के स्वरूप की चर्चा की थी। अब हम जो जगत में परिवर्तन किस प्रकार से घटित होता है, जगत में जो है हमें एक ही मूल ब्रह्म तत्व जो है वो अनेक रूपों में भाषित किस प्रकार से होता है, और ये माया का कार्य जो है ये वास्तविक परिणाम नहीं होकर विवर्त मात्र है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जगत में जो परिवर्तन है उसके मूल में आचार्य शंकर जो कारणता का सिद्धांत देते हैं उसे विवर्तवाद का सिद्धांत कहते हैं। आचार्य शंकर जो है कारणता के संबंध में सत कार्यवादी है। इससे पूर्व जब हमने सांख्य दर्शन पढ़ा था तो हमने जाना था कि सत कार्यवाद कारणता का एक ऐसा सिद्धांत है जो ये मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान होता है, यानी कार्य सर्वदा सत होता है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। हमने ये जाना भी था कि आचार्य शंकर भी कहते हैं कि सत वो होता है जिसका कभी बाध नहीं होता, और असत वह होता है जिसका कभी भाव नहीं होता, जो कभी उपस्थित नहीं होता, यानी सत कभी अनुपस्थित नहीं होगा और असत कभी उपस्थित नहीं होगा। तो इस रूप में जब कारणता सिद्धांत को प्रकट करते हैं तो सत्कार्यवादी ये कहते हैं कि कार्य सदा सत होता है और वो अपने मूल कारण में हमेशा रहता है। तो इस रूप में दो प्रकार के प्रश्न हमारे पास आते हैं कि क्या कार्य जो है वो कारण से प्रकट रूप में आता है, तो उसका ये प्रकट होना या ये परिवर्तन वास्तविक है, और दूसरा प्रश्न है कि ये वास्तविक ना होकर मात्र प्रतीति या आभास है। आचार्य शंकर जो और सांख्य दर्शन दोनों में एक भेद है कि सांख्य दर्शन को हम वास्तववादी दर्शन कहते हैं। जो वास्तववादी दर्शन होता है वो बाह्य जगत की सत्यता को वास्तविक मानता है, और दूसरा दर्शन होता है प्रत्ययवादी। आचार्य शंकर प्रत्ययवादी हैं, सांख्य वास्तववादी है। प्रत्ययवाद क्या मानता है, जो बाह्य जगत की सत्ता है वो हमारी मन के अनुभव पर निर्भर है, तो वो एक तरह से मानसिक प्रतीति है, उसका बाहर जो अस्तित्व है उसकी पुष्टि वो नहीं करते बल्कि उसको मानसिक अस्तित्व मात्र मानते हैं। जबकि सांख्य दर्शन में बाह्य जगत की सत्ता वास्तविक है। तो सांख्य जहां वास्तववादी मत था, शंकर आचार्य शंकर का जो अद्वैतवाद है वो एक प्रत्ययवादी मत है। अब यहाँ पर हम सत्कार्यवाद के दो रूपों की चर्चा करेंगे, परिणामवाद और विवर्तवाद। जो परिणामवादी सत्कार्यवाद है वो ये मानता है कि कार्य के कारण से जो उत्पत्ति होती है वो वास्तविक होती है, उसमें तात्विक परिवर्तन होता है, वो उसका वास्तविक परिणमन है, वास्तविक परिणाम है। इस रूप में वहां पर सांख्य दर्शन में हमने प्रकृति परिणामवाद को जाना था। जब हम रामानुजाचार्य का दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम ब्रह्म परिणामवाद की बात करते हैं, यानी ये जगत या सृष्टि जो बनती है ये ब्रह्म का वास्तविक परिवर्तन के द्वारा जो है उस सृष्टि की रचना होती है। तो आचार्य शंकर जो है इस परिणामवादी सत्कार्यवाद को स्वीकार नहीं करते, वे विवर्तवादी सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि कार्य के कारण से जो उत्पत्ति हमें अनुभव में दिखाई देती है वो तात्विक या वास्तविक नहीं है, वो प्रतीति मात्र है, हमें भासित होती है। इसको एक बहुत अच्छी तरह से एक उदाहरण से समझाया गया है कि जिस प्रकार से एक सुनार है, स्वर्णकार है, वो सोने के विभिन्न आभूषण बनाता है। अब उसमें मूल रूप से उसके लिए तो वो विशुद्ध सोना है, वो उसको उसी ग्राम की दृष्टि से कि 4 ग्राम 6 ग्राम 10 ग्राम इस दृष्टि से देखता है, परंतु जो खरीदने वाला है जिस प्रकार से जिसकी जैसी उत्सुकता होती है वो उसको घड़ी के रूप में, चेन के रूप में, कान के कुंडल के रूप में, इस रूप में देखती है। तो वस्तुतः वह सोना है, परंतु सबकी प्रतीतियां जो है, सबको जो आभासित होने के अनुभव है वो अलग अलग है। इसी प्रकार से ये संसार जो है वो अविद्या या माया के कारण जो है हमें अनेक रूपों में भासित होता है। वस्तुतः ये जो परिवर्तन हुआ है ब्रह्म का ये वास्तविक नहीं है, जो मूल कारण है वो अपने ही स्वरूप में रहता है, परंतु उससे जो कार्य की उत्पत्ति हुई है वो विवर्त या
प्रतीति मात्र है। जिस प्रकार से एक स्वर्णकार के लिए वह सोना ही है, स्वर्ण है, खरीदने वाले के लिए, उपयोग करने वाले के लिए वो अलग अलग आभूषण है, उसी प्रकार जब हम जगत में इस संसार के विभिन्न विषयों का अनुभव करते हैं, अपना व्यवहारिक जीवन जीते हैं, तो हमारे लिए ये जो नाना रूप है यही सत्य है, परंतु जो मूल सत्ता की दृष्टि से जो ब्रह्म तत्व है वही एकमात्र पारमार्थिक सत्ता है। तो इस प्रकार से सत्कार्यवाद के दो रूपों में, परिणामवाद और विवर्तवाद में, आचार्य शंकर विवर्तवादी सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। अब मूल सत्ता तो ब्रह्म ही होती है, पर सभी का अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म है। यानी जो नाना विषय दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर भी जो अनुगत विद्यमान वास्तविक सत्ता है वो क्या है? ब्रह्म ही है। पर जगत में हम जो अनुभव करते हैं, आचार्य शंकर उन अनुभवों का जो वैविध्य है, उन अनुभवों की जो विविधता है, उसको भी अपने तर्क से समझाते हैं। ये तीन प्रकार की सत्ता जो है वो हमारे अनुभव में होती है, यानी तीन प्रकार की सत्ता का अनुभव हमें अपने अनुभव में हो सकता है। पहला प्रातिभाषिक, दूसरा व्यवहारिक और तीसरा पारमार्थिक। प्रातिभाषिक सत्ता का अर्थ है कि वह अनुभव जो जिसका बाद हमारे जागृत अनुभव से ही हो जाता है। यानी ये जो संसार का जो अनुभव है, जिसको हम जो है प्रत्यक्ष से, अनुमान से, इनसे जानते हैं, इससे जिसका बाद हो जाता है, जैसे रस्सी का सांप दिखाई देना, ठीक है? इसी तरह से रेगिस्तान में मृगमरीचिका, बालू में जल का भासित होना। तो ये एक ऐसी सत्ता है जिनका बाद हमारे अनुभव जगत में ही हो जाता है। क्योंकि अनुभव होता है इसलिए नितांत असत हम उन्हें नहीं कह रहे, हमारे अनुभव में उसकी उपस्थिति तो होती है, परंतु ये सत्ता कैसी है? प्रातिभाषिक है, प्रातिभाषिक है। इसका बाद हमारे जागृत अनुभव से ही हो जाता है। इससे उच्चतर स्तर का जो अनुभव है वो व्यवहारिक अनुभव है। ये नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। इस सांसारिक जगत में हमें जो अनुभव होते हैं वो व्यवहारिक अनुभव होते हैं, सबको एक जैसे होते हैं, परंतु इनमें भी ऐसे अनुभव होते हैं जिसका तर्क से बाद हो सकता है, जिसका पारमार्थिक अनुभव से बाद हो सकता है। तो संसार के जो अनुभव है वो कैसे हैं? व्यवहारिक अनुभव है। इसके संबंध में कहते हैं जैसे हम स्वप्न में जब विषयों को देखते हैं तो स्वप्न में तो वो विषय वास्तविक ही लगते हैं, पर जब स्वप्न समाप्त होता है तो वो विषय जो है उनका बाद हो जाता है। पर देखे गया स्वप्न का विषय जो है वो स्वप्न की स्थिति में, जब नींद में होते हैं हम, तब तो वास्तविक होता है, जागने पर बाधित होता है। ऐसे ही जब तक हम इस संसार जीवन को जी रहे हैं तब तक ये व्यवहारिक सत्ता रहती है, पर जैसे ही पारमार्थिक सत्ता जो है उसका हमें अनुभव होता है, परम तत्व ब्रह्म का अनुभव होता है, वो उच्च स्तर की उपलब्धि होती है जो साधकों को और योगियों को होती है। उस पारमार्थिक सत्ता के अनुभव की उपलब्धि होने पर इस व्यवहारिक सत्ता का भी बाद हो जाता है, और तुलना के रूप में बताया वैसे ही होता है जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न का विषय झूठा हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक निद्रा से जागने पर, शुद्ध ब्रह्म का अनुभव होने पर ये संसार रूपी जो विषय है ये भी झूठा हो जाता है। तो आचार्य शंकर तीन प्रकार के सत्ताओं को मानते हैं, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। पर तीनों सत्ताओं में जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म ही है। पारमार्थिक सत्ता तो शुद्ध ब्रह्म है ही, परंतु व्यवहारिक सत्ता का अधिष्ठान भी यही ब्रह्म है, और प्रातिभाषिक सत्ता का अधिष्ठान भी ब्रह्म है। तो इस प्रकार सभी सत्ताओं में जो अनुगत सत्ता है, मूल सत्ता है, वो ब्रह्म ही है। इस प्रकार से आचार्य शंकर अपने कारणतावादी मत, विवर्तवादी सत्कार्यवाद को पुष्ट करते हैं और जगत में जो है अनुभव के तीन स्तरों की व्याख्या करते हैं। तो आपके लिए अभ्यास प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। विवर्तवाद को समझाइए। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना होगा कि विवर्तवाद किसका मत है, सत्कार्यवाद के किस प्रकार से दो रूप है और विवर्तवाद का अर्थ क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है अद्वैत वेदांत के अनुसार सत्ता के तीन स्तर बताइए। तो अभी जो हमने चर्चा की उन तीन स्तरों का आपको वर्णन करना है। धन्यवाद।